हेलो दोस्तों, अगर आप ये कहानी एक बार सुन के ही सही आंसर देते हो तो आप सच में एक जीनियस हो, क्योंकि ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2-3 बार सुन के आंसर देते हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप 4-5 बार सुन के आंसर दे रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को, अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बोलूँगी, प्लीज़ शुरू से एंड तक सुनिए, शुरू में ही एंड में मत जाइए। मैं शुरू कर रही हूँ तस्कर एक चोर की कहानी की पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 और 2 नहीं सुने हो तो प्लीज़ जाके सुन के आओ। इससे क्या होगा दोस्तों, पार्ट 3 को समझने में आप लोगों को आसानी होगी। मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। तस्कर को बिरयानी और मटन कबाब बहुत ज़्यादा पसंद होते हुए भी उस दिन वो बिल्कुल खा नहीं पाया। राधा भी हैरान हो गई तस्कर को ऐसा बिहेव करते देख, क्योंकि तस्कर हमेशा से यही चाहती थी कि राधा चोरी करे। और अब जब राधा सच में चोरी करना शुरू की तो तस्कर राधा से खुलकर बात करना बंद कर दी। राधा के पास जाना, उससे करीब होना, सब कुछ बंद कर दी। लेकिन राधा को इन सब से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। राधा तो अब सिर्फ चोरी कैसे करे इस बारे में ही सोचती थी। और पूनम भी हर दिन राधा के साथ चोरी करने के लिए जाती थी और राधा को चोरी करने का हर एक नया टेक्निक सिखाती थी। चोरी करते करते अब राधा के पास अच्छा खासा पैसा आने लगा, लेकिन तस्कर राधा के इस काम से बिल्कुल खुश नहीं था। धीरे धीरे तस्कर और राधा में दूरियां बढ़ने लगी। राधा चोरी करके लौटते ही चोरी का सामान तस्कर को दिखाती थी और उसके बाद ही तस्कर का मन राधा से अलग होना चाहता था। तस्कर और राधा एक साथ तो रहता था, लेकिन एक साथ होके भी दोनों जैसे 7 समुंदर पार रहता था। राधा धीरे धीरे बदलने लगा। राधा महंगी कपड़े पहनने लगा, अपना हेयर स्ट्रेट करने लगा और तो और एक चोर लड़का पिंटू से भी राधा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। पिंटू से ज़्यादा घुल मिल जाने के बाद तस्कर, जिसका एक हाथ नहीं था, उसे अपना पति देखते हुए राधा को अच्छा महसूस नहीं होता था। एक दिन राधा चोरी करने के लिए घर से तो निकली, लेकिन फिर घर लौट के नहीं आई। पिंटू के साथ राधा चली गई। पिंटू से राधा शादी कर ली और दोनों एक साथ रहने लगा। पहले कुछ महीने तो सब ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद पिंटू का असली चेहरा राधा के सामने आई। पिंटू बात बात पर राधा को शक की नज़र से देखता था और झगड़ा होते ही राधा को सुनाता था, अरे तू तो एक भयानक औरत है राधा। अपने पति तस्कर से इतना दिन रहने के बाद भी एक कटे हुए इंसान को छोड़ के आ गई। तेरे जैसा भयानक औरत तो कुछ भी कर सकता है, चली जा यहाँ से। ये सब सुनकर राधा हमेशा रोती थी। पिंटू से शादी का फैसला उसके जीवन का एक बहुत बड़ा भूल था, ये अब राधा की समझ में आ गया था। और इधर बेचारा तस्कर, जो पूजा के अचानक जाने से बहुत ही दुखी था, क्योंकि किसी दिन पूजा से उसे बेइंतहा प्यार था। क्योंकि बेचारे के एक हाथ नहीं था तो उसे बहुत ही तकलीफ हो रहा था जीने में, अंदर से और बाहर से भी। पूजा उसे अगर एक बार बोलकर जाता तो शायद तस्कर को इतना दुख नहीं होता। तस्कर पूजा की याद में दुखी था और तस्कर के भाई गोपाल और पूनम भी अपने गांव लौट चुके थे। तस्कर जब बाजार जाता था तो बाजार में शिवानी नाम की एक लड़की भीख मांगती फिरती थी, जिसका एक पैर नहीं था। तस्कर एक दिन शिवानी से जाके यूं ही बात की। कुछ दिन शिवानी से बात करके
तस्कर को पता चला कि शिवानी भीख मांग के बहुत ही ज़्यादा कमाती है। इतना ज़्यादा तो तस्कर चोरी करके भी नहीं कमाता है और चोरी के बाद गुंडे को और बड़े बाबू को हिस्सा देकर आजकल बहुत ही कम तस्कर के पॉकेट में घुसता है। और शिवानी भीख मांग के महीने का इतना ज़्यादा कमाती है कि शिवानी के पास अपना गाड़ी, घर सब कुछ है। तस्कर ने भी डिसाइड कर लिया कि वो शिवानी के जैसे भीख मांगेगा। शिवानी भी ये सुनकर खुश हुआ क्योंकि शिवानी तस्कर को पसंद करने लगी थी। लेकिन तस्कर के मन में सिर्फ पूजा ही थी। शिवानी कभी कभी तस्कर के घर भी आती थी और तस्कर को घर के काम में हेल्प भी करती थी। तस्कर सोचता था कि शिवानी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है उसका। एक दिन शाम को शिवानी और तस्कर घर पे एक साथ बैठ के चाय और समोसा खा रहे थे, तभी पूजा अचानक घर पे आई। अचानक पूजा को देख के तस्कर कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर शिवानी के हाथ अपने हाथों में लेके आंखें बंद करके बैठा रहा। ये थी एक बहुत ही छोटी सी कहानी। अब दोस्तों आपको बताना है कि पूजा तस्कर को छोड़ के किसके साथ फिर से शादी की थी। पूजा तस्कर को छोड़ के किसके साथ फिर से शादी की थी। अगर आप एक बार सुन के ही सही आंसर देते हो तो आप सच में एक जीनियस हो, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि एक बार सुन के ही सही आंसर देना, और 2-3 बार सुन के अगर आंसर देते हो तो ठीक है, और 4-5 बार सुन के अगर आंसर देते हो तो अपने माइंड को हेल्दी रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप सब बहुत अच्छे रहना, बहुत खुश रहना। आप सभी के लिए दोस्तों मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।